वही बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन, कई बार बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं, कई जगह भोजन अच्छे से नहीं चलता है, तो इसके बारे में आपका क्या, बच्चों के कार्रवाई हुई थी, अनिल तिवारी वो हट गए थे, मैंने ही कराई थी। जी जी। मैं उसके अच्छा, क्या मामला हो गया था वहाँ वहाँ मामला ये था, घुरारा जागी हमारी पंचायत है, उसमें 3 महीने से राशन नहीं 3 महीने से एमडीएम बच्चों को नहीं दिया गया था, वहाँ का भुगतान कर लिया गया था। इसका मतलब जो वहाँ के क्षेत्रीय सरपंच हैं उन्होंने ही गबन कर लिया या फिर लोगों को दिया? तो वो सरपंच जो सरपंच है उसी के का नाम समूह उसी के में चल रहा है, और कई प्रत्याशी मैदान में होंगे, वो हमारे भाई हैं और हमारे हिस्से से हैं, और कहाँ कहीं दिल के रिश्ते होते हैं, कहीं दल होता है, तो हमारे सबसे दिल के रिश्ते हैं, दल एक अलग बात है, और अपन जनता के लंबे समय से सुख दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि अभी हमने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैसा कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव आगामी आने वाले हैं और एक पॉलिटिकल माहौल बनने वाला है, बहुत से लोग मैदान में उतरने वाले हैं, बहुत से लोग नई नई आकांक्षाएं लेकर आ रहे हैं कि हम लोगों के लिए कुछ काम करेंगे, हमें लोग अपना आशीर्वाद दें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्षेत्रीय जनता समझ नहीं पाती है कि हम किस प्रत्याशी को आशीर्वाद प्रदान करें, किस प्रत्याशी को अपने क्षेत्र के विकास हेतु जिम्मेदारी दें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको विभिन्न प्रत्याशियों से रूबरू करवाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। इसी प्रकार इसी हमारे श्रेणी में नए क्रम में क्षेत्रीय एक और भी प्रत्याशी आप लोगों के सामने हैं। हम सीधा आप लोगों से साक्षात्कार उनसे करा रहे हैं, वो क्यों चुनाव में उतरने जा रहे हैं, किस क्षेत्र से उतरने जा रहे हैं, क्या उनका परिचय है, वो आगामी क्या आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, उसके बारे में स्वयं आप उनसे सुनेंगे। अपने बारे में अपना परिचय दें, हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार सबको, पहले तो हमारा साकेत भाई को नमस्कार इस चैनल से बुंदेल हेडलाइन को, और मैं लक्ष्मण केवट और वार्ड नंबर 8 से जो आगामी चुनाव होगा 2027 का, उसमें अपन जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे, और कई प्रत्याशी मैदान में होंगे, वो हमारे भाई हैं और हमारे हिस्से से हैं, और कहाँ कहीं दिल के रिश्ते होते हैं, कहीं दल होता है, तो हमारे सबसे दिल के रिश्ते हैं, दल एक अलग बात है, और अपन जनता के लंबे समय से सुख दुख में सम्मिलित हो रहे हैं, और छोटे से छोटा काम जनता का काम होता है, कहीं किसी का बीपीएल बनवाना, राशन पर्ची बनवाना, कहीं महीनों से या सालों से हेडपम्प खराब पड़े हैं तो पीएचई विभाग को अपन फ़ोन लगा के उनकी समस्या का समाधान कराते हैं, और आगामी चुनाव में जनता निर्णय लेगी कि किसको वोट करना है और किसको चुनाव लड़ाना है। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप निरंतर जनसेवा में लगे हुए हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, कोई उनकी समस्याएं होती हैं उनका आप निवारण करते हैं, तो हमारा आपसे सवाल रहेगा, और यही आपकी क्षेत्रीय जनता का एक सवाल जो रहता है कि हम आपको वोट क्यों दें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों लोग आपको चुने? क्योंकि उसमें उनके सामने बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, बहुत लोग आजकल तमाम प्रकार की बातें करते हैं, तमाम प्रकार की शर्तें कहते हैं, हम आपको ऐसा प्रदान करेंगे, ये सब चीज़ें दे देंगे, आप हमें वोट देना। तो आपका क्या है, आपको लोग क्यों चुने, उसके बारे में आप बताएं। अपन जनता को तो कुछ नहीं दे सकते हैं, जनता अपन को आशीर्वाद देगी, तो जो काम कर रहे हैं वो निरंतर काम चलता रहेगा 5 साल। वो जनता के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, जनता के लिए जनता की काम करा सकते हैं। कहीं कोई समस्या बिजली की है तो फ़ोन लगाएं अधिकारी को, और अगर कोई का नाम पानी की समस्या है, नल जल की कोई नल नहीं आ रहा है, तो अपन उसको माने जो जनता की समस्या है वो समस्या के लिए अपन तत्पर खड़े रहेंगे, और जनता जो 24 घंटे क्षेत्र में रहता है, जनता उसको आशीर्वाद देती है। जी, जैसे कि दूरगामी जो भी चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी, किन क्षेत्रों में आप काम करना चाहेंगे लोगों के लिए? अपन जनता के लिए पूरे क्षेत्र में हैं, हमारी का नाम 11 पंचायतें हैं, 11 पंचायतें जैसे मौजीपुरा है, घुरारा है, जबारपुरा है, ततारपुरा है, और अनेक पंचायतें हैं, टोड़ी है, डरगुआ है, और मुड़ैनी है, और भोपालपुरा है, मड़िया है। तो हमारा सब लोगों से भाईचारा है, लंबे समय से हम क्षेत्र में रहते हैं और जनता के रूबरू में रहते हैं, और जो हमारे सब भाई हैं, और जो भी प्रत्याशी आए मैदान में तो हमें जी नहीं है कि वो हमारा विरोध कर रहा है, वो भी अपना काम करेंगे, जो काम करेगा वो मैदान में आएगा और जनता उसको चुनेगी। नहीं, हमारा मतलब कहने का है कि जो आप चुनाव में उतर रहे हैं तो आप क्या ऐसा अधूरापन देखते हैं वहाँ पे कि लोगों की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या हम वहाँ अगर आते हैं तो इन कामों को हम आगे कराएंगे अपने कार्यकाल के रहते हुए, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। अपन तो जब अगर जनता अपन को आशीर्वाद देती है, अगर चुनाव में अपन विजय हासिल होते हैं
तो अपन जनता के लिए, जैसे कोई अपन ने कहा है कि विद्युत विभाग का कहीं व्यवस्था, जैसे अव्यवस्थाएं चल रही, लोगों की लाइट नहीं चल रही, तो अपन वहाँ का ना फोन लगा के अधिकारी को रूबरू कराएंगे। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो ग्राम की, चाहे राशन पर्ची की हो, अपन बनने आने का पूरा प्रयास करेंगे, वो बनाया रहेंगे। तो आप किसानों के लिए या फिर क्षेत्रीय बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई हमको आपसे पूछें या स्वास्थ्य की बात करें, तो इसमें आप क्या ऐसा अनियमितताएं देखते हैं अपने क्षेत्र में, जिस बात से आप आगे लड़ने जा रहे हैं, कि हम अगर आते हैं तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे, जो अभी आपको व्यवस्थाएं ठीक नहीं लग रही? अपन वार्ड नंबर 8 से जब उनका ना प्रत्याशी के रूप में अपन तो खड़े ही हैं, और आने वाले समय में अगर अपन का ना विजय होते हैं तो निश्चित है कि स्कूल समय से शिक्षक, समय की उपस्थिति और समय पर शिक्षक अगर नहीं रहता है तो फिर वो आगे कार्रवाई क्या होना है वो जनता तय करेगी और हम तय करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। जी जी। अभी आप क्या देखते हैं, जो बच्चों की शिक्षाएं वहाँ पे चल रही हैं, स्कूल लग रहे हैं, तो उसमें कुछ आपको अधूरापन लगता है कि समय से शिक्षक नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो सही नहीं चल रही? अभी ऐसा है कि कहीं कहीं व्यवस्थाएं सही हैं और कहीं कहीं व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं हो पा रही हैं। जी, क्या देखते हैं आप ऐसा? ऐसा देखते हैं कि अगर जैसे स्कूल कहीं माने कहीं शिक्षक नहीं है तो बच्चे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसे कोई अभिभावक नहीं बच्चों को भेज रहा है, कहीं वो मजदूरी के लिए भेज रहा है, और कहीं अगर बच्चे पहुंच रहे स्कूल तो शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच रहे। तो अपना ये है कि अगर अपन कनो आगामी चुनाव लड़ेंगे और अगर अपन विजय होंगे तो पूरी सारी व्यवस्थाएं देखेंगी क्षेत्र की। जी, वही बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन, कई बार बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं, कई जगह भोजन अच्छे से नहीं चलता है, तो इसके बारे में आपका क्या, बच्चों के लिए क्या आपकी दिशा आगे रहेगी? मैं तो मध्याह्न भोजन के बारे में ये कहता हूँ कि जब भी कोई मध्याह्न भोजन का ऐसा कार्य आता है मैं पीछे नहीं हटता हूँ, और न जो अनियमितताएं करेगा वो निश्चित है वो पीछे हो जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। जी, और मैंने तो आगामी भी एक कार्रवाई हुई थी, अब फिलहाल कार्रवाई हुई थी, अनिल तिवारी वो हट गए थे, मैंने ही कराई थी। जी जी। मैं उसके क्या मामला हो गया था वहाँ? मामला ये था, घुरारा जागी हमारी पंचायत है, उसमें 3 महीने से राशन नहीं 3 महीने से MDM बच्चों को नहीं दिया गया था, वहाँ का भुगतान कर लिया गया था। मैंने वहाँ का आवेदन में दिया, मैंने पहले तो मैंने गृह मंत्री को भेजा यहाँ से, और मैंने प्रहलाद सिंह पटेल को ग्रामीण मंत्री हैं उनको भेजा, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, और मैंने यहाँ SDOP को लिखा, SDM को लिखा, और जनपद को लिखा और जिले को लिखा। जैसे आपने बताया 3 महीने से राशन नहीं बटा है, तो इसका मतलब जो वहाँ के क्षेत्रीय सरपंच हैं उन्होंने ही गबन कर लिया या फिर लोगों को दिया? तो वो सरपंच जो सरपंच है उसी के का नाम समूह उसी के में चल रहा है। जो सरपंच है वहाँ के, तो मतलब 3 महीने का पूरा ही विलुप्त कर दिया, लोगों तक पहुँचा ही नहीं? नहीं, तो कहीं ना कहीं स्वयं अपना वहाँ पे भरण पोषण हो गया। मैं स्कूल गया, मैंने स्कूल से पंजी मांगी कि मैंने वो MDM बटा है तो कर लेंगे, नहीं हमारे पास तो स्कूल की तो जो कार्रवाई थी वो सही थी, MDM पे वो का ना उसमें प्रेजेंट नहीं लगाए थे, और ना उनने वहाँ प्रेजेंट भेजी, यहाँ से BIC से मिलके और लोगों ने पेमेंट करा लिया था, तो उस पर हम खड़े उतर गए। तो आज आपने कार्रवाई करवाई तो उसके बाद में क्या देखने को मिल रहा है वहाँ पे, कोई सुधार? नहीं, सुधार है। अब जब नहीं बचता है तो तत्काल वो CSC को फोन लगाते हैं जी, और तत्काल BIC वहाँ उपस्थित होता है। उस कार्रवाई से लोग क्षेत्रीय जो वहाँ के अधिकारीगण हैं या जो बांटने वाले हैं उस रूप से सतर्क हो गए हैं कहीं ना कहीं? सतर्क। अब आगामी ऐसी कोई गलती देखने को नहीं मिलेगी? नहीं, अपना का कहना है कि अगर कहीं भी अगर अपन कहीं जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो इस शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और जो लोगों की समस्या है वो अपन उसमें 24 घंटा खड़े रहेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप वार्ड नंबर 8 से खड़े होंगे, तो अभी जो वर्तमान में वहाँ की जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके कार्यों में आज आप ऐसा क्या देख रहे हैं कि आपकी इच्छा हुई कि हम आगे आए लोग हमें सेवा का मौका दें, हम कुछ बेहतर कर पाएं? देखो, जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो आसाराम कुशवाहा जी हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, और दिल से नहीं, उनसे दिल का नाम राजनीतिक रिश्ते नहीं, हमारे दिल से रिश्ते हैं। वो हमारा छोटा भाई है, कहीं उनकी कमी खलेगी तो हम खड़े उतर रहे तो हम उस कमी को पूर्ण कर सकें। और ऐसा है कि अपन काम करेंगे, और अपन की तो राजनीतिक रिश्ते नहीं है, उससे दिल से रिश्ते हैं, छोटा भाई है अपना आसाराम, और जो उनने पूरा काम नहीं कर पाया अपन उसको करने का प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है वो द्वारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हमें तो ऐसा है कि हमें तो पूर्ण आश्वासन दिया गया है उनके द्वारा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर हमारा बड़ा भाई लड़ता है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, और कुछ अंत में जो संदेश देना चाहें अपने क्षेत्रवासियों के लिए, जिस क्षेत्र से आप लड़ने जा रहे हैं, आगामी उनसे चाहते हैं आपको आशीर्वाद मिले, उनके लिए कुछ अंतिम संदेश जो आप देना चाहें? हमारा वार्ड नंबर 8 से सभी मतदाता भाइयों को नमस्कार, और दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और छोटे भाई पर ऐसा आशीर्वाद बनाए रहें, और आपके सुख दुख में हमेशा सम्मिलित रहेंगे, और जो भी समस्या होगी आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे जी। साकेत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
क्षेत्रीय जनता ने जो यहाँ के वार्ड नंबर 8 से आगामी जो प्रत्याशी हैं लक्ष्मण केवट जी को आप लोग सुन रहे थे। इन्होंने बताया तमाम क्षेत्रों में जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं नहीं चल रही हैं उनको अच्छा काम करने का, उनमें सुधार करने का काम करेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया घोराड़ा जागीर में इन्होंने जो कार्रवाई करवाई है, तमाम लोगों को पत्र लिखे, तो ये दर्शाता है इनका कि ये कितने क्षेत्रीय जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं, कितना उनके लिए सोचते हैं, कितना उनके लिए बेहतर करने का प्रयास करना चाहते हैं। ये आपने स्वयं उनकी जुबानी सुना। इसी प्रकार इसी कतार में हम फिर नए लोगों से मिलेंगे, नए क्षेत्र में जाएंगे और जमीनी स्तर से आपको सच्चाई दिखाने का काम करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बुंदेलखंड हेडलाइन।